पहले ट्रायंगल BE लेंगे और DE पैरेलल AC है, तो इसी को अपने को देखना चाहिए कि ये कहाँ है। तो देखेंगे DE AC के ये पैरेलल है, तो मतलब ABC पूरा ट्रायंगल लो। तो प्रूफ में लिख दो, इन ट्रायंगल ABC में जब हम लेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है DE पैरेलल AC। बाकी लाइन मत देखो, ये मत देखो और ये वाला मत देखो, ये इसके पैरेलल है, इससे BD बाई AD बराबर हो जाएगा BE बाई EC। समझ गए? अगर हम ये लाइन नहीं देखते हैं तो DE पैरेलल है इसके, तो अपने को जो लाना होगा यहाँ से मिल जाएगा। जैसे BE FE चाहिए तो BE देखो FE मैच नहीं हो रहा है ना, तो अपने को ये मत देखो, हम लोग देख रहे हैं BD बाई DA, वो अपने आप आ जाएगा, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गिवन है BD बाई DA बराबर BE बाई EC। ये फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल किस में लेंगे, अब यहाँ वाली लाइन देख लो। अब अपने को DF पैरेलल AE है, DF AE के पैरेलल है, तो ABE ट्रायंगल लेना है, ABE। तो इसमें लिख देंगे कि DF पैरेलल है AE के, ये गिवन है, इसलिए क्या होगा BD बाई DA BF बाई FE। ये 2। अब सवाल ये है कि बालक कॉपी खोल के बैठे हो तुम, बंद कर दो तुम अपनी कॉपी। तो बताओ ये क्यों लिखा है मैंने, ये नीचे वाला क्यों लिखा है? कॉपी खोल दिए तब भी नहीं आ रहा समझ में, ये क्यों आया है बालक? ये क्यों आया, ये क्यों आया? हाँ, BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, क्योंकि ये पैरेलल है ना। जब ये इसके पैरेलल होगा तो ट्रायंगल में देखेंगे ये बाई ये बराबर ये बाई ये रेशियो सेम होता है, इसलिए। तो अब ये दोनों BD बाई DA सेम है, तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से ये कैंसिल हो जाएगा, BD बाई DA, तो मतलब क्या हो जाएगा BE बाई EC बराबर BF बाई FE। BE बाई, हाँ तो यहाँ लिख दो बाई BPT, यहाँ जो ये आया यहाँ भी लिख दो बाई BPT। समझ गए? तो BE बाई EC बराबर BF बाई FE। हेंस प्रूव्ड। अब कुछ करना नहीं है, ठीक है, इतना ही है। चीज़ों को समझने की कोशिश, तो वो केवल अगर दो लाइन ही दिया है और उसको पैरेलल शो कराना है
तो हम लोग कराते थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए। जैसे ये एंगल अगर इसके बराबर है ना, तो L पैरेलल हो जाता था किसके, M के। समझ गए। तो यहाँ पर ऐसे भी हम करा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करा के प्रूफ करा सकते हैं, लेकिन हम कन्वर्स ऑफ BPT से करेंगे। BPT का उल्टा है, ठीक है। तो देखो पहले जो दिया है वहाँ से उठाते हैं। देखो DE पैरेलल है OQ के। DE देखो यहाँ पर कहाँ है, DE पैरेलल है OQ। जब ये इसके पैरेलल होगी तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में लेंगे PQO। इन ट्रायंगल PQO में क्या निकलेगा, दिया है अपने पास ED या DE पैरेलल किसके, OQ के। ये गिवन है। जैसे ही ये गिवन है तो PE बाई क्या मिलेगा, EQ। समझ गए ना बालक। PE बाई EQ बराबर होगा PD बाई DO। PD बाई DO इक्वेशन फर्स्ट। ये क्यों हुआ, बाई BPT। अरे आया समझ में नहीं। अब कौन से ट्रायंगल मिलेंगे, कौन से मिलेंगे बालक, अभी रूल्स बताया था ना लेने के लिए ना, जो मतलब गिवन है वहीं से देखना है। गिवन क्या है, DF पैरेलल OR, इसलिए DF पैरेलल OR है, इस ट्रायंगल मिलेंगे POR या PRO जो भी कहे। तो समझ गए, ध्यान से देखते रहो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इन ट्रायंगल POR के लिए गिवन क्या है अपने पास, DF पैरेलल है किसके, OR के। ये गिवन है। तो जब ये गिवन है तो क्या होगा, PD बाई कितना, DO बराबर किसके, PF बाई कितना, FR। ये सेकेंड क्यों हुआ, ये बाई BPT। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में कुछ कॉमन होगा, तो देखोगे PD बाई DO, PD बाई DO दोनों में सेम है। इसका मतलब PE बाई EQ बराबर हो जाएगा PF बाई FR के। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे हम, PE बाई EQ, यहाँ से समझ गए। PE बाई EQ बराबर PF बाई FR। समझे। तो अब इसको मैच करो यहाँ पर। अगर हम इसको मैच करते हैं यहाँ पर तो देखते हैं क्या, PE देखो, PE कहाँ है, PE नहीं होगा ये, PE तो ऐसे हो गया, चलो PE है, सही है सही है। PE बाई EQ ये है, बराबर किसके है, PF बाई FR। समझ गए। ये बाई ये बराबर क्या है, ये बाई ये, तो कन्वर्ट से हो गया EF पैरेलल हो गया किसके, QR के। समझ गए, क्योंकि रेशियो इक्वल हो रहे हैं। तो जो एक लाइन सेगमेंट है जो उसको डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, वो लाइन सेगमेंट इसके थर्ड लाइन के बराबर पैरेलल होगी। ठीक है, देयरफॉर करके लिख देंगे EF पैरेलल है किसके, QR के। क्यों, क्या रीजन लिखेंगे,
हाँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर मान लो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं जानते हैं तो क्या लिख सकते हैं? तो अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से नहीं करना है तो हम कैसे कर सकते थे? ये छोटी साइड, फिर बड़ी साइड, छोटी साइड, बड़ी साइड, साइड का रेशियो हो गया और बीच का एंगल P कॉमन रहता, तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाता? सिमिलर। जैसे ही सिमिलर हो जाता तो यहाँ वाला एंगल इसके क्या हो जाता? बराबर। समझ गए? बराबर होते ही EF पैरेलल हो जाता किसके? QR के। समझ नहीं पाए मैं क्या बोला? समझे नहीं? देखो ये PE दिया है ना, छोटा ट्रायंगल में PE है, बड़े ट्रायंगल में PQ है। अगर हम PE और EQ को जोड़ देंगे ना तो क्या मिल जाएगा? 1 प्लस करके, जैसे बताया था PQ मिल जाएगा। तो PE बाई PQ, PF बाई PR और बीच का एंगल मिल गया। तो साइड एंगल, साइड से ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले से। ट्रायंगल सिमिलर होते ही करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल Q बराबर हो जाएगा एंगल E के। जैसे ही करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुआ तो पता चल जाएगा कि EF पैरेलल है किसके? QR के। नहीं तो बाकी ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हो गया ये, समझ गए? नेक्स्ट कर लोगे? इसका भी डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर AB पैरेलल PQ दिया है तो क्या करना चाहिए? किस ट्रायंगल में लेना चाहिए? कुछ ट्रायंगल मिलना चाहिए। इन ट्रायंगल किस में? AB देखो कहाँ है? AB ये है और PQ देखो ये है। तो PQ O में ले लो, O में। PQ पैरेलल दिया है AB, या ऐसे कह लो AB पैरेलल दिया है PQ। AB पैरेलल है PQ, गिवन है। देयरफॉर OA बाई AP, ऐसे भी लिख सकते हैं, PA बाई AO भी लिख सकते हैं, OA बाई AP बराबर OB बाई BQ, OB बाई BQ। इक्वेशन नंबर 1 बाई BPT। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल सिमिलरली लिख दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ सिमिलरली ट्रायंगल। इसमें देखो, इसमें दिया है AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? POR या PRO? PRO डायरेक्ट लिख देते हैं OA बाई OP, OA बाई OP। अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिमिलरली लिख ही दिया OA बाई AP, OA बाई AP OC बाई OR के बराबर रहेगा। लेकिन याद रखना, हम यहाँ OA बाई AP ले रहे हैं तो यहाँ CR बाई CO नहीं ले सकते। अगर मैं PA बाई AO लेता तो CR बाई CO लेता, उल्टा नहीं ले सकते। ठीक है, इधर से लेंगे तो इधर से लेंगे, इधर से लेंगे तो इधर से लेंगे। चुप रहो तुम। देखो ये सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड से तुम्हें दिख रहा होगा OA AP, OA AP, तो ये कैंसिल हो जाएगा बाई, इसके पहले वाला जो बताया तो वही है सवाल, ये बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बस फिगर बदल दिया है। फर्स्ट सेकंड से OA AP एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या? OB बाई BQ, OB बाई BQ बराबर OC बाई AR। ये हो गया अपने पास एक क्वेश्चन हो गया, मतलब हो गया किससे हुआ है? बाई
भाई तो फर्स्ट सेकंड है, अब इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर। अब इसे मैच करो, इस किस ट्रायंगल में मिल रहा है, किस ट्रायंगल में मिल रहा है ये, BO बाई BQ बराबर OC बाई CR। तो कौन सा ट्रायंगल है, OQR या QOR, जो भी ले लूँ। समझ गए कि नहीं? OC बाई CR है, OC बाई CR है, यहाँ CR होना चाहिए ना, कहाँ लिखा है ये, OC बाई CR। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर कौन सा पैरेलल होगा, BC पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के, इन ट्रायंगल QOR बाई BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। क्या, कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का कन्वर्स क्या है कि ये दिया रहेगा इक्वल तो पैरेलल हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, हो गया। नेक्स्ट देखो सेवन्थ तो बहुत इजी है, इससे भी इजी। क्या लिखेंगे गिवन में, देखो सवाल में दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, या एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन है हाँ, एक लाइन ड्रॉ करो जो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जाए और थर्ड साइड के पैरेलल हो और सेकेंड साइड को मिड पॉइंट पे कट करे, ये शो कराना है। बात को समझे नहीं, ये 9th क्लास का है, वो ये कह रहा है कि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था 9th में, ये था किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है एंड हाफ होती है। क्या था, क्या बोला अभी मैंने, खेल रहे हो, क्या बोला दो साइड के पैरेलल और हाफ होती है, अनपढ़। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, ये थी कोई भी दो साइड ट्रायंगल का ले लो, उसका मिड पॉइंट बना लो और उसको जोड़ दो, तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगी, मतलब ये था मिड पॉइंट थ्योरम। ए बी का मिड पॉइंट मान लो P है या D है, जो भी ले लो, और AC का मिड पॉइंट E है। इस मिड पॉइंट को मिलाओ तो एक लाइन सेगमेंट जो मिलेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल और हाफ होगी। ये था मिड पॉइंट थ्योरम, समझ गए। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये था कि अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो किसी साइड के पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को या अदर साइड को भी मिड पॉइंट पर डिवाइड करेगी, मतलब मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, ऐसा है। मतलब देखो ये मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो तुम्हें दिखाना है कि ये भी क्या होगी, मिड पॉइंट। ये कन्वर्स था, यही यहाँ पर पूछा गया है कि P गिवन है अपने को। समझ गए बालक, समझ गए ना, हाँ बताओ क्या पूछा है। तो क्या कर रहे हो बालक, इधर देखो बाबा। हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया है अपने को कि AP बराबर क्या PB, ये मिड पॉइंट अपने को गिवन है, समझ गए। और गिवन है कि PQ पैरेलल है किसके, BC के। इसका मतलब P क्या है, इज द मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट किसका, ऑफ AB, ये गिवन है अपने को। और गिवन है कि PQ पैरेलल है किसके,
BC के। ये चीज़ गिवन है, प्रूफ क्या करना है, सवाल को पढ़ो क्योंकि जो लिखा है वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि Q एक मिड पॉइंट है। Q क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। ये प्रूफ करना है, इसका मतलब AQ बराबर प्रूफ करना है QC। जब तक ये नहीं लिखोगे कोई मतलब है नहीं। अच्छा, आ गया, खेलते खेलते आ गया। चलो भाई, आया समझ में कि नहीं आया? क्या प्रूफ करना है? नहीं आया अभी भी? क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ो, मैं अपने मन से क्या बताऊंगा, जो वहाँ लिखा है वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब बालक, हम क्या जानते हैं? इन ट्रायंगल ABC अपने को गिवन है PQ पैरेलल किसके? BC के। जैसे ही ये गिवन है तो इससे क्या हो जाएगा? ये PQ पैरेलल अगर BC है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बालक? तुम्हें लगता है मैं पूछूंगा नहीं? क्या देखते नहीं क्यों? तुम खेलने लगते हो? क्या निकालेंगे? अब क्या निकालेंगे? हाँ, खेल रहे हो? क्या करेंगे? अरे ये तो अनपढ़ है, 4 सवाल ऐसे ही बता दिया, अभी नहीं समझ में आए तुम लोगों को? तुम पगले हो क्या? क्या करेंगे बालक? स्टार्टिंग से 4 सवाल यही तो बता रहा हूँ, ले लो अब तुम। AP, हाँ बोलो क्या लिखे, बोलो। लो अब चलो, स्टार्टिंग के 4 सवाल देख रहा, बताओ बल के, बस खत्म। बाई BPT। अनपढ़ हो क्या? एकदम ध्यान कहाँ है? कुछ कराता ही नहीं रहा तुम लोगों को। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या रूल बना है? AP बाई PB बराबर, क्या समझ नहीं रहे हो क्या? बैठकर कर क्या रहे हो? घर जाने का इंतजार? QC ये क्यों हुआ? बाई BPT। यही तो पढ़ाया अभी मैंने, इसे क्यों नहीं बता पा रहे हो तुम? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ? इतनी इजी चीज़ों मार खा जा रहे, बेइज्जती होनी चाहिए बाबा। तुम्हें शर्म लग रही है कि नेता बनोगे तुम? देखो अब यहाँ पर अपने को गिवन है AP बाई, मतलब AP बराबर किसके गिवन है? AP बराबर PB। मतलब इस PB की जगह AP रख दो या AP की जगह PB रख दो, समझ गए? तो PB यहाँ पर PB AQ QC, ये कैंसिल हो गया और यहाँ कितना आ गया कैंसिल होके? 0। हैं क्या बोल रहा है? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 आ गया, कितना आएगा? हाँ 1 आएगा, याद रखना 1, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? तो यहाँ लिख देना AP बराबर PB गिवन है। क्या है? गिवन है। तो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा, तो इसका यहाँ इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब QC बराबर AQ, यही लाना था अपने को, QC बराबर AQ। समझ गए? इसको स्टेटमेंट में लिखना, लिख दो Q इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। अरे आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? इतना इजी क्यों नहीं आ रहा है बालक? क्या है गिवन बताओ? पढ़ा थोड़ी नहीं से सवाल को। क्या है गिवन इसमें? उसने कहा है किसी ट्रायंगल के, किसी ट्रायंगल के। तुम लोग सोचते होगे उसमें गिवन तो लिखा नहीं, कैसे पता चलेगा? जैसे देखो, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इसमें गिवन क्या है? तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इसमें गिवन क्या है? पढ़ना। समझ गए? और जो पास होना है वो जब पढ़ोगे तब रिजल्ट आएगा, नहीं समझ पाए? तो ऐसे ही वहाँ गिवन नहीं लिखा है, लेकिन तुम समझो उसमें ये कहा है
कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइंट किया जाए तो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा। नहीं समझे? तो मतलब थर्ड साइड की ये पैरेलल होगा, वो प्रूव करना है तुम्हें। नहीं आया? मिड पॉइंट दिया है, नहीं आया? नहीं समझे क्या? जो होगा, नहीं समझे? ये है, मतलब ये है मिड पॉइंट है तो वो पैरेलल होगा, तो इसका मतलब जो पैरेलल होगा वो क्या है, प्रूफ करना है। समझ गए? तो गिवन क्या है बालक? देखा देखा कितना इंटेलिजेंट है ये? देखा कि नहीं तुमने? इतना समझाना व्यर्थ हो जाता है मेरा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या क्या है गिवन? इनको भी नहीं समझ आया क्या? अरे शर्म ले रहे तुम्हें? हाँ ले लो तुम। अरे आता है मेरे को। ना तुमने क्यों बताया फिर उसको? नहीं बताया। अरे बताया बताया, ले लेते। टू प्रूफ बता रहा था। अरे चुप रहो, टू प्रूफ बता रहा था। बताओ बाबा। हाँ वही तो अभी क्या बताया? बताओ। हाँ हाँ क्या? DE मिड पॉइंट है, ये गिवन है। ऐसा DE तो एक लाइन सेगमेंट है, DE एक क्या है? लाइन सेगमेंट। लो DE नहीं है, D मिड पॉइंट है AB का, और क्या है? E मिड पॉइंट है। तो मैं बोले टी मिड पॉइंट है, ये थोड़ी ना किसका? देखो समझ गए? नहीं नहीं, DE मिड पॉइंट है, ये गलत है स्टेटमेंट। DE क्या होता है? दो वर्ड से मिलता है, एक लाइन सेगमेंट बनता है। क्या बनता है? हाँ, तो तुम ऐसे बोल सकते हो, दिया है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AD बराबर किसके दिया है? DB के। अरे अब मिड पॉइंट होगा तो यही होगा ना, बराबर होगा। एंड AE बराबर क्या दिया है? EC। क्या प्रूफ करना है? तुम्हें आ गया ना? क्या प्रूफ कर? देखो फिर खोला, कोई भी कॉपी खोल तो रहे हो ना तुम? हाँ, तो क्या देख रहे हो तुम? देखो, टू प्रूव DE पैरेलल है किसके? BC के। ये अब बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, बता दो। बाई BPT कैसे करो? करो देख लिया अब तो इसने। तो अब पैरेलल अपने को प्रूव करना है, तो हम कैसे करें बालक? हाँ, बोलो। प्रूफ लिखते हैं इन ट्रायंगल। अभी तुम इस करवाऊंगा नहीं, चुप हो जाओ एकदम। कुछ आता नहीं? क्या हुआ? खोल लिया बुक कॉपी? देखो AD बाई DB करो। AD DB के बराबर है, इसलिए ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नहीं समझे? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल। समझ गए? क्यों हुआ? क्योंकि AD बराबर है DB, गिवन है। फिर से प्रियम खोलने लगे? हाँ, इस बार तो सही नहीं खोला। वही वाली कॉपी को पीछे पलट के देखना है। AE बाई EC बराबर क्या होगा? 1, क्योंकि AE बराबर क्या है? EC। अगर इस AE की जगह EC रखेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। AE बराबर EC। तो यहाँ लिख दो, ये भी गिवन है, AE बराबर EC गिवन है। तो इससे क्या पता चला? ये इसके बराबर हो गया।
AD बाई DB बराबर हो गया किसके, AE बाई EC। क्यों रीजन लिखना है, तो ये 1 2 से हो गया। देयरफॉर जैसे ही ये रेशियो इक्वल हुए तो ये DE पैरेलल हो जाएगा BC के कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ BP। बस कुछ करना ही नहीं है, हो गया। अगर हम कन्वर्स ऑफ BPT से नहीं करते तो सिमिलर ट्रायंगल से कर देते, तब भी आ जाता। ठीक है, एंगल इक्वल कराकर। हाँ क्या बोले, AOB और DOC। ये तो तुम पुराना वाला बता रहे हो, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा इस बार। ये तो तुमने देख लिया तो वो बता रहे थे, इस बार ऐसा नहीं बताएंगे। पुराना वाला जो मैंने बताया वो सिमिलर ट्रायंगल से बताया। किससे, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। पता है क्यों, मुंह में मार दूंगा, याद करे, वही बार बार बोल रहे हो। देखो ये एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इसके क्या हो गया, सिमिलर। क्या हो गया, तो सिमिलरिटी से एक लाइन में हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन पहले मैंने ऐसा करवाया था, इस बार ऐसा नहीं करवाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करवाया था ना बाबा। तो टीचर जो जैसा करवाता है इस बार वो ऐसा करवाते हैं। ठीक है, फिर मैं वो भी बता दूंगा जो करवाया था। अब देखो जो हम पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, वो हम पढ़ रहे हैं BPT। क्या पढ़ रहे हैं, अब समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल होना चाहिए और एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, दो अदर साइड से पास हो, किसी पॉइंट से पास हो, तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये इसके पैरेलल होती है। अगर इसको ये इंटरसेक्ट करता है तो, या इसके पैरेलल होगी, अगर ये इसके पैरेलल होगी तो ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। समझ गए, ये हम लोग पढ़े थे। तो इसमें ऐसा ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है वो देखो। तो देखो जैसे मैं ये ट्रायंगल अगर लेता हूँ तो इस ट्रायंगल में कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको क्या करे, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, तो कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं ऐसे। ओ क्या है, DE बना, OE बना लेते हैं और कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ड्रॉन क्या, OE पैरेलल DC। जैसे ही हम OE पैरेलल DC बनाएं वैसे ही OE पैरेलल हो गया AB के, क्योंकि DC पहले से पैरेलल किसके है, AB के। DC किसके पैरेलल है, AB के। तो DC OE के पैरेलल है, तो मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझ गए, तो देयरफॉर करके लिख दो को OE आल्सो पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के। समझ गए। अब सुनो, हमने अब इस ट्रायंगल में लेंगे, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में ले लेते हैं, BCD। BCD में अगर तुम देखोगे OE पैरेलल है किसके, CD के, गिवन है। इससे BO और OD बराबर किसके होगा, BO बाई OD बराबर किसके होगा, BE बाई EC। BE बाई EC, ये फर्स्ट क्यों हुआ, बाई BPT।
ये पैरेलल जो है ना, गिवन ना लिख के हम क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। समझ गए कि नहीं? किससे? कंस्ट्रक्शन से। समझ गए? गिवन नहीं लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन से लिख देंगे। ऐसे ही सिमिलरली इन ट्रायंगल किस में लेंगे, सी ए बी में या बी ए सी में, किसी में लिख लो, बी ए सी। इसमें देखते हैं ओ ई पैरेलल है ए बी के, ओ ई पैरेलल ए बी, क्या रीजन लिखोगे वही, बाई कंस्ट्रक्शन, सेम रीजन लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे होगा सी ओ बाई ओ ए, सी ओ बाई ओ ए बराबर क्या, सी ई बाई ई बी, सी ई बाई ई बी। समझ गए कि नहीं? सी ओ बाई ए बराबर सी ई बाई बी। अब देखोगे तुम, इसमें ये कॉमन मिल रहा है कि नहीं, बस उल्टा दिख रहा है तुम्हें, तो इसको थोड़ा सा उल्टा कन्वर्स कर लेते हैं। उल्टा कर लेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। उसको ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, ओ ए बाई सी ओ बराबर बी ई बाई सी, 2 बना दो, और ये है बाई बी पी टी, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलेगा, एंड सेकेंड, बी बाई सी, बी बाई ई सी कट जाएगा, सी लिखो चाहे ई सी लिखो, उससे मतलब नहीं है, कैंसिल। यहाँ बचेगा बी ओ बाई ओ डी, को डी ओ बुक वाले ने लिखा है, मैं भी लिख देता हूँ डी ओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ आया क्या, ए ओ, और इधर आया सी ओ, यही होगा उम्मीद करो। देखो उल्टा लिखा है यहाँ पर, देखो ए ओ के नीचे क्या है, बी ओ, और सी ओ ऊपर है, तो क्रॉस कर दो, क्या कर दो, क्रॉस कर दो, इसको यहाँ कर दो। समझ गए? इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो कितना आ जाएगा, बी ओ कहाँ है, नीचे ना, हाँ नीचे, तो क्रॉस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ आ जाएगा यहाँ। समझ नहीं पाए? देखो जैसे 2/4 है, ये बराबर होता है किसके, मान लेते हैं 3/6, किसके बराबर है, यहाँ काटोगे तो कितना आएगा, 1/2, यहाँ काटोगे तो कितना आएगा। अगर मैं 6 को यहाँ लिख दूँ, इसको यहाँ लिख दूँ ना, तब भी सेम रहेगा, मतलब 6/4 बराबर 3/2, मतलब 2 यहाँ हो गया, 6 यहाँ। अब भी काटोगे ना इससे 2 से, 2 3 जा 2 2 जा, सेम आएगा। तो मतलब इसको इंटरचेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, ये सी ओ बाई डी ओ बराबर ए ओ बाई बी ओ। समझ गए? तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ख़त्म। अरे आया कि नहीं आया? कुछ करना नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी गलत हो नहीं सकता। टीचर ने अगर गलत करा तो तुम क्लेम कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मैंने करा है, क्यों गलत हुआ। नहीं आया समझ में? जब तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि सही है कि नहीं, तो तुम सोचोगे कि गलत है ही, पता नहीं कि सही है कि गलत है, उसी में तुम कंफ्यूज रहोगे, कहानी बन जाएगी। समझे बाबा? पढ़ाई कर लो ट्रायंगल, नहीं तो